जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बने टोल प्लाजा पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर की खबर है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये बताया जा रहा है कि ये आतंकी ट्रक के जरिए जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 4:30 बजे के आसपास ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। मौके पर क्विक रिएक्शन टीम भी पहुंची है और तलाशी अभियान जारी है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। प्रदीप, इस एनकाउंटर के बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी, जैसे कि आपने कहा, सुरक्षा बलों के लिए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुबह 4:30 बजे के करीब जब ये ट्रक बन टोल प्लाजा जो कि नगरोटा के पास है, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पहुंचा, पुलिस वालों ने उस ट्रक को रोका और जैसे ही वो पुलिस वाले उसकी सर्च कर रहे थे, उसी दौरान जो 4 आतंकवादी उसके अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और ये एनकाउंटर 2 घंटे के करीब चला। 2 घंटे में एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ट्रक में भी आग लगी है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि नई मोडस ऑपरेंडाई जो अडॉप्ट किया टेरर आउटफिट्स ने, क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये अंदर घुसपैठ करते हैं। उसके बाद वहां पे एक ट्रक इंतजार कर रहा होता है और उस ट्रक में बैठकर वो कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। आपको मालूम होगा कि डीडीसी चुनाव आने वाले हैं। डीडीसी चुनाव में ये कुछ ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो भाड़े के टट्टू हैं, ताकि कुछ ना कुछ वहां पे हालात खराब रहें, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए और डेमोक्रेसी को किसी तरीके से इफेक्ट किया जाए। और ये आतंकवादी भी उसी मंसूबे के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्रॉस करके वादी कश्मीर की तरफ जा रहे थे। कुछ दिनों से सुरक्षा बलों के पास कुछ सूचनाएं आ रही थी कि कुछ ऐसा हो सकता है। बताया जाता है कि यह जैश-ए-मोहम्मद का ग्रुप है। इसी साल जनवरी 31 को भी ऐसे ही एक एनकाउंटर हुआ था और वो एनकाउंटर भी बनटोल प्लाजा के पास हुआ था। उस एनकाउंटर में भी 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए थे और एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ था। इस हाईवे पे अगर देखा जाए तो 4 करीब एनकाउंटर हुए 2016 से लेकर। 2016 में पहली बार हुआ था एनकाउंटर जब नगरोटा आर्मी यूनिट में, फील्ड रेजिमेंट यूनिट में वो घुस गए थे, जिसमें कई आर्मी के जवान जो है शहीद हुए थे और 4 के करीब आतंकवादी मारे गए थे। तब से लगातार देखा गया कि मंसूबा इसी तरीके से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आते हैं, ट्रक के अंदर बैठते हैं, वादी कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। आज से करीब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात करते हैं, 2018 की बात करते हैं, पुलवामा बॉम्बिंग का जो मेन मास्टरमाइंड था उमर, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही अंदर आया था, सांबा सेक्टर से अंदर आया था, ट्रक में बैठ के कश्मीर गया था और उसके बाद उन्होंने पुलवामा बॉम्बिंग जैसे हादसे को अंजाम दिया था, जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ पर्सनल शहीद हुए थे। आज के एनकाउंटर की बात करें, इस समय सर्च अभियान जारी है। सभी आला अधिकारी, पुलिस के, सुरक्षाकर्मी और आर्मी के वहां इस समय वहां स्पॉट पे मौजूद है। सर्च चल रहा है। कहते हैं कि आतंकवादी अपने साथ काफी मात्रा में सामान लेकर आए थे। सुबह 4:30 बजे बनटोल प्लाजा पे जैसे पहुंचते हैं, पुलिस वाला हाथ देता है, ट्रक को रोकता है। जैसे ही ट्रक में तलाशी करने लगते हैं, जो आतंकवादी अंदर बैठे थे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एकदम इमीडिएटली उस ट्रक को कॉर्डन कर लिया गया और एक एनकाउंटर में जो 2 घंटे तक चलता रहा, उसमें 4 आतंकवादी मारे गए। अभी तक ये पता चला है कि आतंकवादी लगता है चारों के चारों पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इससे यह जाहिर होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहें। मैं देखिए इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हूं, नगरोटा के पास हूं। यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पे बनटोल प्लाजा है, लेकिन यहां से आगे एनकाउंटर की वजह से हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग करी गई है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करी गई है। यह गलत नहीं होगा हम कहेंगे जम्मू कश्मीर हाईवे को हाईवे ऑफ टेरर बन गया, क्योंकि अगर 2016 से देखेंगे, ये 5वां ऐसा हादसा है जब टेररिस्ट ने ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को यूज किया है। अब ये अभी मालूम नहीं कि क्या इनका मंसूबा कुछ और भी था, क्योंकि बताया जाता है कि ये जैश-ए-मोहम्मद के फिदायिन स्क्वाड के वो आतंकवादी थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके कश्मीर में जा रहे थे। ऑब्वियसली मंसूबा उनका तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से डीडीसी चुनावों को वो किसी तरीके से मुश्किल पैदा करें, वहां लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा करें, ताकि लोग इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा न लें। और दूसरी ओर हमने देखा है कि अगर आप जनवरी से देखेंगे,
200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर उनके टॉप कमांडर्स है, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट हो या लश्कर ए तौबा हो। अभी उनके जितने भी आउटफिट्स हैं उनका कोई लीडर नहीं है, कोई भी उनका टॉप कमांडर नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है और उनका लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जितने भी आतंकवादी यहाँ कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बड़ा मंसूबा, कोई ना कोई बड़ा एक अटैक कैरी करें, जो कि अभी तक वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी विजिलेंट है ट्रूप्स। लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए एक नया मोडस ऑपरेंडी रहता है। ट्रक क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या सांबा या हीरानगर सेक्टर में चला जाता है, वेट करता है, ये बोरियां साइड पे रख देते हैं, उसके अंदर एक कैविटी बनाते हैं, अंदर छुप के बैठ जाते हैं ताकि अगर चेकिंग भी हो तो किसी को पता ना चले। लेकिन इससे यह पता चलता है कि कितनी चौकसी थी हमारी सुरक्षा बलों ने और उन्होंने किस तरीके से की वजह से ही। बिल्कुल प्रदीप, ये हाईवे बिल्कुल इस समय बंद है, कोई भी इसमें गाड़ी इस समय चल नहीं रही है। बिल्कुल, सुरक्षा बलों की चौकसी के चलते ही ये 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। जैसा कि प्रदीप हमें बता रहे थे, ये वही इलाका है जहां पर एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ ही दूरी पर इस वक्त प्रदीप मौजूद है और हमें बता रहे थे कि किस तरीके से आतंकवादियों ने अपने मॉडस ऑपरेंडी में भी चेंज किया है और कोशिश यही है कि घाटी के जो हालात हैं उनको अस्थिर किया जाए और जो नॉर्मल सी वापस लाने की कोशिशें हैं उसमें अड़चनें लाई जाएं। शुक्रिया फिलहाल प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, और भी अपडेट्स के लिए हम आपके पास वापस आते रहेंगे।